नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच, जीएससीए ने जारी की टिकट दरें। 1200 से 12,000 रुपए तक होंगे दाम। रांची के जीएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 30 नवंबर को होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। बुधवार को जीएससीए प्रबंधन ने टिकट दरों की घोषणा कर दी है। इस बार टिकट की सबसे न्यूनतम कीमत 1200 रुपए और अधिकतम कीमत 12,000 रुपए तक की है। ईस्ट और वेस्ट हिल एरिया के लिए सबसे सस्ते टिकट 1200 रुपए के होंगे, जबकि विंग ए, बी, सी और डी के लोअर व अपर टियर सीटों के लिए टिकट 1300 रुपए से 2200 रुपए के बीच मिलेंगे। हालांकि आम दर्शकों के लिए टिकट बिक्री की आधिकारिक तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है। उम्मीद है कि 25 नवंबर से स्टेडियम के वेस्ट गेट के पास बने टिकट काउंटर पर बिक्री शुरू हो सकती है। साथ ही ऑनलाइन टिकट बिक्री पर भी विचार चल रहा है। संत जॉन हाई स्कूल में छात्रों के साथ मारपीट मामले में जिला प्रशासन एक्शन में। रांची के संत जॉन हाई स्कूल में छात्रों के साथ मारपीट के मामले में नया मोड़ ले लिया है। डीसी के आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम स्कूल पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। टीम स्कूल के छात्रों से बयान ले रही है और उन्हें काउंसलिंग भी दी जा रही है। जानकारी के अनुसार स्कूल के कुछ शिक्षकों ने छात्रों के साथ मारपीट की थी, जिससे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। घायल छात्रों को बेहतर इलाज के लिए तुरंत सदर अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद छात्रों ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी थी। मीडिया रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन ने इस गंभीर मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। पेशा नियमावली, राज्य सरकार को 3 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का हाईकोर्ट का आदेश। झारखंड में पेशा नियमावली पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए झारखंड ने 3 सप्ताह का समय दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ में आज सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि पंचायती राज विभाग ने पेशा नियमावली तैयार कर कैबिनेट को स्वीकृति के लिए भेजा था। कैबिनेट ने नियमावली में कुछ विसंगति और त्रुटियां गिनाई हैं। विभाग उन त्रुटियों को 1 सप्ताह के भीतर दूर कर फिर से स्वीकृति के लिए कैबिनेट को भेज देगा। इसके लिए पंचायती राज विभाग द्वारा अदालत से समय की मांग की गई है। खंडपीठ ने 3 सप्ताह का समय देते हुए स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। झारखंड स्थापना के 25 साल, रांची से निकली साइकिल रैली, भगवान बिरसा के जन्मस्थली तक तय होगा सफर। झारखंड राज्य स्थापना दिवस के 25 साल पूरे होने के मौके पर राज्य सरकार की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में आज साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इसे साइक्लोथॉन नाम दिया गया है। इस रैली को पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने रांची के मोहराबादी मैदान स्थित बापू वाटिका से रवाना किया है। यह रैली धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खुंटे स्थित उलिहातू तक जाएगी। साइकिल रैली में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इस कार्यक्रम को लेकर पूरे शहर को बैनर और पोस्टर से पाट दिया गया है। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि जिन पूर्वजों ने अलग राज्य के लिए संघर्ष करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, आज उन्हीं के संघर्ष की बदौलत झारखंड एक राज्य के रूप में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। उन्होंने कहा कि रैली के माध्यम से झारखंड के गांव-गांव तक संदेश देने का काम किया जा रहा है। खेल मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि झारखंड समृद्ध, विकसित और सबल राज्य बने। रेलवे लाइन किनारे मिली अज्ञात महिला की लाश, चेहरे और सिर पर गहरे चोट के निशान। पहचान की कोशिश में जुटी धनबाद पुलिस। धनबाद बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के भूली मोड़ स्थित रेलवे लाइन के पास गुरुवार सुबह एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। रेलवे पोल संख्या DK1 और K12 के समीप 100 पर्दे होने की सूचना पर लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत इसकी जानकारी बैंक मोड़ थाना और RPF को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सूचना पर बैंक मोड़ थाना प्रभारी परवीन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ के साथ ही पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में छानबीन शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में मृतका के पास से कोई पहचान पत्र या सामान नहीं मिला है, जिससे उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। झारखंड के 7 जिलों में शीतलहर, येलो अलर्ट, पहाड़ों की हवा से कांपा प्रदेश। जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे, आगे और गिरेगा पारा। झारखंड में अचानक ठंड ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। हिमालय से आने वाली उत्तरी ठंडी हवाओं के असर से राज्य के कई हिस्सों में तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है।
मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने राज्य के 7 जिलों गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा के लिए 15 नवंबर तक शीतलहर की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने और सुबह शाम के समय ठंडी हवाओं से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। राज्य में तापमान लगातार नीचे गिर रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है। बुधवार को रांची में न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री कम है। गुमला सबसे ठंडा जिला रहा। यहाँ पारा 7.2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। खुंटी में 8.1 डिग्री, लोहरदगा में 9.1 डिग्री, जबकि जमशेदपुर, डाल्टनगंज और चाईबासा में भी तापमान में गिरावट देखी गई है। गुमला के लोग ठंड से राहत पाने के लिए घरों और गलियों में अलाव जला रहे हैं। नवंबर के दूसरे सप्ताह में ही ऐसी ठंड की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक सुबह के समय कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे सड़क पर दृश्यता कम हो सकती है। वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी ज्यादा नहीं हो रही है, लेकिन 4 दिनों के भीतर इसमें बढ़ोतरी संभव है। बिरसा मुंडा जयंती पर केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव और सीएम जाएंगे उलिहातू। तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश जारी। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल ओरांव और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू जाएंगे, जहां भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड राज्य स्थापना से संबंधित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर डीसी आर रोनिटो ने जिले के अधिकारियों के साथ उलिहातू का दौरा कर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान डीसी ने कार्यक्रम स्थल पर टेंट, अतिथियों के बैठने की व्यवस्था, हेलीपैड, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, विद्युत एवं अन्य आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की है। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। डीसी आर रोनिटा ने भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों से भी मुलाकात कर कार्यक्रम से संबंधित जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि यह अवसर झारखंड राज्य एवं भगवान बिरसा मुंडा की महान विरासत को स्मरण करने का गौरवपूर्ण क्षण है। इसलिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ सभी तैयारियां पूर्ण कर कार्यक्रम को सफल बनाएं। गिरिडीह पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जामताड़ा के मुख्य सरगना समेत 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। फर्जी ऐप भेजकर कर रहे थे ठगी। गिरिडीह जिले की साइबर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जामताड़ा के मुख्य सरगना सहित 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना मिली थी कि गांडिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत बगरा रेलवे ओवरब्रिज के पास बालीडीह में कुछ साइबर अपराधी फोन के जरिए ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक गिरिडीह के निर्देश पर साइबर थाना प्रभारी उप निरीक्षक रामेश्वर भगत के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना स्थल पर छापामारी की और वहां से जामताड़ा निवासी मुख्य सरगना अफ्ताब अंसारी सहित 5 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अपराधियों ने स्वीकार किया कि वे आम लोगों को ठगने के लिए उनके मोबाइल पर फर्जी एपीके फाइल जैसे एसबीआई क्रेडिट कार्ड अपडेट, आरटीओ ई चालान के एपीके, पीएम किसान योजना के एपीके और योनो एसबीआई बैंक के एपीके भेजते हैं। खुद को बैंक अधिकारी बताकर केवाईसी अपडेट या बैंक वेरिफिकेशन के नाम पर लोगों से ओटीपी प्राप्त करते और उनके खातों से रुपए निकाल लेते थे। कांके रोड स्थित कृषि भवन के पास ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। रांची के कांके रोड स्थित कृषि भवन के गेट के पास आज अचानक एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया है। फिलहाल आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। गुबा रेलवे स्टेशन पर ठप पड़ा निर्माण कार्य। रंगदारी और उगाही से ठेकेदार परेशान। सुरक्षा की लगाई गुहार। पश्चिमी सिंहभूम के गुबा रेलवे स्टेशन परिसर में रंगदारी और उगाही के चलते निर्माण कार्य रुका हुआ है। संवेदक उगाही से परेशान है और काम को आगे बढ़ाने में असमर्थ जताया है और प्रशासन से सुरक्षा और सहयोग की मांग की है ताकि वे बिना किसी भय के निर्माण कार्य पूरा कर सके। दिवाकर इंजीनियरिंग वर्क्स को भारतीय रेल के चक्रधरपुर मंडल के तहत गुबा रेलवे स्टेशन परिसर में आवासीय भवन निर्माण कार्य का आदेश मिला था। पिछले 2 सालों से यह कंपनी कार्यरत है, परंतु बीते कुछ महीनों से स्थानीय असामाजिक तत्वों द्वारा रंगदारी और जबरन उगाही के कारण कार्य पूरी तरह ठप हो चुका है। कंपनी की ओर से बताया गया कि पिछले 2 सालों में कई बार कर्मचारियों और मजदूरों पर हमला किया गया है, जिससे ठेकेदार और कर्मचारियों मजदूरों में डर का माहौल है। वायरलेस दरोगा और आईआरबी में आरक्षी भर्ती के लिए दौड़ मानक में छूट। कैबिनेट ने दी मंजूरी।
झारखंड सरकार ने वायरलेस दारोगा और इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षी पदों पर भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अब इन पदों के लिए दौड़ की समय सीमा में छूट दी गई है। नई व्यवस्था के तहत पुरुष उम्मीदवारों को 1600 मीटर की दूरी 6 मिनट में, जबकि महिला उम्मीदवारों को 1600 मीटर की दूरी 10 मिनट में पूरी करनी होगी। पहले यह नियम था कि पुरुषों का 60 मिनट में 10 किलोमीटर और महिलाओं को 60 मिनट में 6 किलोमीटर दौड़ना अनिवार्य था। यह महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया है। बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें भर्ती प्रक्रिया में यह संशोधन भी शामिल है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद रांची के 2 आईपीएस सड़क पर उतरे, फिर मच गई खलबली। दिल्ली में हुए आतंकी हमले और झारखंड स्थापना दिवस को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई है। बुधवार रात को एंटी क्राइम चेकिंग के लिए रांची के 2 आईपीएस सड़क पर उतर आए थे। रांची के सिटी एसपी पारस राणा, ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने पूरी राजधानी में खुद एंटी क्राइम चेकिंग चलाया है और इस दौरान ड्रंक ड्राइव अभियान भी चलाया गया। दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतरीन करने की कवायद शुरू कर दी गई है। रांची के एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी के संयुक्त नेतृत्व में पूरे शहर और ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों में 50 से ज्यादा स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। बुधवार की देर शाम से शुरू हुआ यह अभियान देर रात तक चला है। बता दें कि डीजीपी के निर्देश पर झारखंड पुलिस हाई अलर्ट पर है। इस अभियान का मुख्य फोकस संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि शहर में सुरक्षा को लेकर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। यह आगे भी जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ स्थापना दिवस समारोह को लेकर भी रांची में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गोड्डा में शादी के 20 दिन बाद युवक की मौत। ससुराल से लौटते वक्त अज्ञात गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मौत। गोड्डा के मेहरमा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। हादसा मेहरमा ठाकुर गंगटी मुख्य मार्ग पर चंपा गांव के पास हुआ है। मृतक की पहचान मेहरमा थाना क्षेत्र के मानगढ़ निवासी प्रकाश पासवान के पुत्र 26 वर्षीय विक्रम पासवान के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार विक्रम अपनी ससुराल बलबड्डा थाना क्षेत्र के लोचिंता गाँव गया हुआ था। वहीं से वह अपने घर मानगढ़ लौट रहा था। इसी दौरान चंपा के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि विक्रम सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर घायल हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने दुर्घटना के बाद तत्काल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहरमा पहुंचाया। वहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉक्टर अजय तिवारी ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। मृतक की मां माला देवी ने बताया कि उनका बेटा अपनी ससुराल से लौट रहा था, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आसपास के गांवों के लोग भी अस्पताल पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी है। घटना की जानकारी पर मेहरमा थाना प्रभारी सौरभ कुमार ठाकुर के निर्देश पर सहायक पुलिस अवर निरीक्षक सुदिल टोप्पो घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि हादसा किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र से एडमिशन का मामला उजागर, 2 छात्र भागे, 10 संदिग्ध अभ्यर्थियों की सूची तैयार। पलामू के सदर प्रखंड स्थित पोखराहा में मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में फर्जी दस्तावेज के सहारे एडमिशन लेने का मामला सामने आया है। सामान्य वर्ग के 2 छात्र छात्रा ने खुद को ओबीसी श्रेणी का दिखाकर प्रवेश लेने की कोशिश की है, लेकिन जांच के दौरान उनका सच सामने आ गया। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक दस्तावेजों की जांच के दौरान दोनों अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं। जब झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उनकी जानकारी जांची गई तो उनके प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध नहीं थे। पूछताछ करने पर छात्रों ने कहा कि 1 दिन का समय दीजिए, कल तक प्रमाण पत्र ऑनलाइन दिखने लगेगा। अगले दिन संबंधित प्रमाण पत्र वेबसाइट पर कुछ देर के लिए दिखाई दिया, लेकिन 2 घंटे बाद अचानक हटा दिया गया। इस पर जब कॉलेज प्रशासन ने छात्रों से स्पष्टीकरण मांगा तो वे मौके से भाग निकले। बिहार चुनाव को लेकर सांसद सुखदेव भगत का दावा, कहा इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार, मुझे एग्जिट नहीं एग्जैक्ट पोल पर विश्वास है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी हुए एग्जिट पोल के बाद हलचल तेज हो गई है। कई राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी बीच लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने एग्जिट पोल के नतीजों को खारिज करते हुए इसे सत्ताधारी दलों को खुश करने का प्रोपेगेंडा बताया है। सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि मुझे एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं है, मैं एग्जैक्ट पोल पर विश्वास करता हूं, जो 14 नवंबर को आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कई मीडिया संस्थाओं ने बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र जी के बारे में झूठी खबरें प्रकाशित की हैं, जो एक संवेदनशील विषय है। ऐसे में उनके द्वारा जारी किए
किए गए एग्जिट पोल पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। सुखदेव भगत ने यह भी बताया कि वे खुद बिहार गए थे और चुनाव प्रचार में भाग लिया था। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन निश्चित है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उनका मानना है कि यह एग्जिट पोल केवल सत्ताधारी दलों को खुश करने के लिए जारी किया गया है। बोकारो स्टील प्लांट हादसा, सेल चेयरमैन और बीएसएल फैक्ट्री मैनेजर पर केस दर्ज। बोकारो स्टील प्लांट में हुई घातक दुर्घटना के मामले में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश और फैक्ट्री मैनेजर प्रदीप कुमार नवैशाखिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फैक्ट्री इंस्पेक्टर शिवानंद लागुरी ने इस संबंध में सीजीएम कोर्ट में सीपी केस नंबर 1581/25 दर्ज कराया है। 14 अगस्त को बीएसएल के टारपीडो लडल रिपेयर शॉप में हुए हादसे में ठेका कर्मी शिव जोगी शर्मा 52 वर्षीय की मौत हो गई थी। मृतक ब्रजमोहन कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्यरत नॉन डिप्लोमा कर्मी थे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। 28 नवंबर को अगली सुनवाई। गैंगस्टर अमन साहू एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच की मांग पर दाखिल याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि अमन की मां किरण देवी द्वारा की गई ऑनलाइन एफआईआर को जल्द रजिस्टर किया जाए। साथ ही सरकार को इस एफआईआर से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने को कहा गया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को तय की है। सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल उठाया कि 7 माह बीत जाने के बावजूद एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई है। कोर्ट ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी बनाम राज्य मामले के फैसले में यह स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। इसे टालने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थी की ओर से दलील दी गई कि अमन की मां की ओर से की गई ऑनलाइन एफआईआर अब तक पुलिस ने दर्ज नहीं की है। यह मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस से जुड़ा हुआ है, इसमें अलग से प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए थी। वहीं राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि सीआईडी ने पहले से एक एफआईआर दर्ज कर रखी है, जिसमें अमन साहू के परिजनों की ऑनलाइन शिकायत से संबंधित मुद्दों की भी जांच की जा रही है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई कि कहा कि अलग अलग घटनाओं पर अलग एफआईआर दर्ज की जा सकती थी। गुमला के सैनिक कल्याण पदाधिकारी कमांडर पी रामा राव का इस्तीफा गृह विभाग ने किया स्वीकार। झारखंड सरकार ने जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी गुमला के पद पर अनुबंध के आधार पर कार्यरत कमांडर पी रामा राव का त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। कमांडर राव ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से मुक्ति के लिए अनुरोध किया था। यह स्वीकृति 3 जुलाई 2025 की तारीख से प्रभावी होगी। कमांडर पी रामा राव की नियुक्ति जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी गुमला के पद पर अनुबंध के आधार पर की गई थी। उंटारी रोड में बीडीओ को रौंदने का प्रयास करने वाला ट्रैक्टर गढ़वा से बरामद। उंटारी रोड प्रखंड में बालू माफियाओं के दुस्साहसिक कृत्य के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बीडीओ श्रवण कुमार भगत को रौंदने का प्रयास करने वाला ट्रैक्टर को पुलिस ने गढ़वा जिले के मंझियाव थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया है। पलामू पुलिस ने बताया कि घटना के बाद से ही वाहन की पहचान और लोकेशन ट्रैक की जा रही थी। तकनीकी जांच और स्थानीय सूचना के आधार पर मंझियाव इलाके में छापेमारी की गई, जहां से ट्रैक्टर बरामद किया गया है। हालांकि ट्रैक्टर मालिक और चालक अभी भी फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। बीडीओ श्रवण कुमार भगत ने सोमवार देर रात बालू लदे ट्रैक्टर द्वारा उन्हें कुचलने का प्रयास किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। उनके आवेदन पर उंटारी रोड थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। थाना प्रभारी संतोष गिरी ने बताया कि ट्रैक्टर के इंजन और चेसिस नंबर के आधार पर मालिक की पहचान की जा रही है। बीडीओ से सत्यापन के बाद जल्द ही इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। रांची विश्वविद्यालय में 18 नवंबर को अबुल कलाम आजाद पर संगोष्ठी। रांची विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग की ओर से स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री और भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद के जीवन एवं योगदान पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। यह संगोष्ठी उर्दू विभाग के सेमिनार हॉल में 18 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से होगी। संगोष्ठी में रांची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर अबुल कलाम आजाद के शिक्षा, राष्ट्र निर्माण और सांप्रदायिक सौहार्द के क्षेत्र में दिए गए महत्वपूर्ण योगदानों पर विचार विमर्श किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट की रजत जयंती 15 नवंबर को। सुप्रीम कोर्ट के भावी चीफ जस्टिस सूर्यकांत होंगे मुख्य अतिथि।
झारखंड हाईकोर्ट अपनी स्थापना के 25 साल पूरे होने का जश्न इस बार धूमधाम से मनाने जा रहा है। 15 नवंबर को आयोजित होने वाले रजत जयंती समारोह के लिए हाईकोर्ट परिसर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस मौके पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति के अनुसार कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले न्यायमूर्ति सूर्यकांत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के 10 न्यायाधीश भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। रजत जयंती समारोह को लेकर न्यायिक समुदाय और अधिवक्ताओं में उत्साह का माहौल है। सीयूजे में स्वाभिमानी बिरसा साप्ताहिक महोत्सव के तीसरे दिन कई कार्यक्रम आयोजित, बिरसा मुंडा के वंशजों से भी की भेंट। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे जनजातीय गौरव दिवस के भव्य समारोह स्वाभिमानी बिरसा 2025 के पूर्व आयोजनों की श्रृंखला का शानदार आगाज कर दिया गया है। बुधवार को रांची के माध्यमिक विद्यालयों में ज्ञान और अभिव्यक्ति पर केंद्रित 2 प्रमुख प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं, जिसका उद्देश्य स्कूल के युवा पीढ़ी को धरती आबा के अदम्य साहस और अतुलनीय योगदान से परिचित कराना रहा। इस पहल से 2 दिन सीयूजे के विद्यार्थियों के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस कड़ी में विद्यालय स्तर पर क्विज प्रतियोगिता और निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। क्विज का विषय भगवान बिरसा मुंडा के योगदान था, जिसमें 12 स्कूलों के 372 छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया था। वहीं निबंध लेखन का विषय धरती आबा रखा गया, जिसमें 318 छात्रों ने अपनी कलम का जौहर दिखाया है। शिक्षा विभाग, सीयूजे के बीएड इंटर्न और स्कूल प्रिंसिपलों के सहयोग से यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। स्वाभिमानी बिरसा 2025 के पूर्व आयोजन स्कूल संबंधित कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर एम रामकृष्ण रेड्डी ने बताया कि इन गतिविधियों को छात्रों में भगवान बिरसा मुंडा के मूल्यों और बलिदानों के प्रति गर्व की भावना पैदा करने और उन्हें समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करने हेतु किया गया है। इन आयोजनों के दौरान ही सीयूजे के एक दल ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू का दौरा किया। टीम ने बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा से भेंट की और उन्हें होने वाले भव्य समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। सीबीआई ने पोस्टल असिस्टेंट और इंस्पेक्टर को 20,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। सरायकेला पोस्ट ऑफिस के पोस्टल असिस्टेंट और इंस्पेक्टर को सीबीआई ने 20,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार दोनों अधिकारी रंजन दास से ग्रामीण डाक सेवक के पद पर योगदान स्वीकार करने के लिए रिश्वत ले रहे थे। सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया और उन्हें सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया जाएगा। रंजन दास ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका चयन जीडीएस पद पर हुआ है, लेकिन योगदान स्वीकार करने के लिए 20,000 रुपए की घूस मांगी जा रही है। यह रकम पोस्टल असिस्टेंट ने पोस्टल इंस्पेक्टर को देने के लिए मांगी थी। जांच के दौरान आरोप सही पाए गए, जिसके बाद सीबीआई डीएसपी कुलदीप कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। योजना के तहत टीम ने दोनों अधिकारियों को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई टीम ने दोनों अधिकारियों के घर की तलाशी भी ली है। हालांकि तलाशी के दौरान कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं मिली। सीबीआई ने लोगों से अपील की है कि यदि केंद्र सरकार के कार्यालयों या केंद्रीय उपक्रमों के कर्मचारी रिश्वत मांगते हैं तो वे 9470590422 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। रांची की महिला डॉक्टर से ईडी के नाम पर डराकर 10 लाख रुपए ठगने वाला नोएडा से गिरफ्तार। रांची की एक महिला डॉक्टर को ईडी की कार्रवाई के नाम पर धमकाकर उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर 10 लाख रुपए की ठगी करने वाले अभियुक्त को साइबर क्राइम थाना रांची की पुलिस ने नोएडा पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त का नाम विकास कुमार है। वह सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसके पास से कई बैंक खाते, व्हाट्सएप चैट और इस मामले में प्रयुक्त मोबाइल को जब्त किया गया है। साइबर ठगी के शिकार महिला डॉक्टर ने साइबर थाना रांची में 22 अगस्त को ठगी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। गिरफ्तार विकास कुमार ने पीड़िता को यह बताकर झांसे में लिया था कि वह परिवर्तन निर्देशालय का अधिकारी है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जीएसटी घोटाले के आरोपी फिर हुए निराश, नहीं मिली जमानत। झारखंड हाईकोर्ट ने जीएसटी घोटाले में फंसे शिवकुमार देवड़ा और मोहित देवड़ा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने यह आदेश सुनाया। अदालत ने कहा कि इस स्तर के आर्थिक अपराध में जमानत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यह गंभीर वित्तीय अनियमितता से जुड़ा मामला है। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निर्देशालय ने अदालत में बताया कि दोनों आरोपितों के खिलाफ मजबूत प्रमाण मिले हैं। ईडी के मुताबिक यह एक शेल कंपनियों के जरिए किया गया फर्जी जीएसटी एंट्री घोटाला है, जिससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। चाईबासा उत्पाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मिनी फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़, 22 लाख का नकली शराब जब्त।
पश्चिमी सिंहभूम के झिंकपानी चाड़ाबासा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। उत्पाद विभाग ने शुक्रवार सुबह गुप्त सूचना के आधार पर अवैध मिनी फैक्ट्री में छापामारी की। यह कार्रवाई उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त अरविंद कुजूर के नेतृत्व में की गई है। छापेमारी के दौरान टीम को भारी मात्रा में नकली शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 22 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके पर शराब माफिया और फैक्ट्री संचालक फरार हो गया। उत्पाद विभाग ने सभी नकली शराब की बोतलों को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच में यह भी सामने आ रहा है कि हरीश बारी नामक व्यक्ति इस अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ है। इस जांच होने से इस गोरख धंधे में कई नाम सामने आ सकते हैं। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।